सभी टीचर्स का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है लाडली फाउंडेशन में। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है ये उन टीचर्स के लिए या डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के उन स्टाफ के लिए है जिन्होंने टीचर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम, जो डायरेक्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले ओरिएंटेशन किया था, उस कार्यक्रम में, उस प्रोग्राम में जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, ये उनके लिए है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें टीचर्स या डीओई का जो भी स्टाफ वॉलंटियरिंग के माध्यम से कम्युनिटी सर्विस करना चाहता है या अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहता है या ग्रास रूट रियलिटीज़ के बारे में जान करके एक कोर्स के रूप में एक कोर्स को पूरा करना चाहता है, ये उनके लिए ये कार्यक्रम है। और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी बताया था कि इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं उन सभी को इसके कंप्लीशन पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि सर्टिफिकेट एक वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट भी होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा, एक फेलोशिप का सर्टिफिकेट भी होगा, और साथ ही आपके और जो फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे बाहर स्टडी के लिए जाना या अपनी प्रमोशंस के लिए अप्लाई करना या स्टेट टीचर अवार्ड्स के लिए, नेशनल टीचर अवार्ड्स के लिए या अदर नेशनल अवार्ड्स के लिए अप्लाई करना, या आपके बच्चों को जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वहाँ पर पेरेंट्स का जो रोल होता है कि आपके पेरेंट्स कम्युनिटी सेंसिटिव कितने हैं या कम्युनिटी सर्विस आपके पेरेंट्स ने कितना किया है, उसके प्रूफ के तौर पर इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होने वाली है। इस प्रोग्राम को हमने बहुत सिंपल मैनर में डिज़ाइन किया है जिससे कि आपकी जो सोशल इनोवेशंस हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, क्योंकि व्हाट वी बिलीव द टीचर्स आर द मोस्ट क्रिएटिव पीपल। तो कोर्स कंटेंट तो सबके पास है, गूगल पर लिया जा सकता है, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इनोवेशंस हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको निकालते हुए हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी में जो मोस्ट कंसर्निंग, मोस्ट प्रेसिंग जो इश्यूज़ हैं, उनको सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने के लिए, उनको परमानेंटली इरेडिकेट करने के लिए हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, ताकि आपके द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें हैं वो कम्युनिटी तक जा सकें। और कम्युनिटी में अगर इस तरीके की कोई समस्याएं हैं जिसमें सरकार बहुत इम्पोर्टेंटली थिंक कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उनको हम आपके माध्यम से सॉल्व कर सकें और इस इंटरवेंशन के थ्रू हम आपको भी इक्विप्ड कर सकें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो जैसा डायरेक्टर साहब ने आपको बताया था कि हमने मंथ वाइज जो है वो काम या टॉपिक्स या कॉज असाइन किए हुए हैं, उसके अनुरूप ही चलना है। तो सबसे पहले महीने, जो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। सिंपली आप अपने 30 से लेकर 50 बच्चों का एक बेनिफिशियरी ग्रुप बनाइए, और हम लोगों का आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपके स्कूल के सोशल इंटर्नशिप के जो बच्चे हैं, आप उन्हीं में से बच्चों का ग्रुप बनाइए, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इसको समझने में मौका भी मिलेगा और आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। 30 से लेकर 50 बच्चों का आप बैच बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल इंटर्नशिप वाले बच्चे हों, लेकिन कोशिश करिए कि खासकर जो अंडर नरिश बच्चे हैं या जो वल्नरेबल बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का आप ग्रुप बनाइए और उन बच्चों के आप नाम नोट करिए, उन बच्चों के डेटाज नोट करिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड नोट करिए, उनके घर के हालात कैसे हैं वो नोट करिए, उनका एज क्या है नोट करिए, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अभाव हैं, वो क्यों वल्नरेबल हैं, इसको नोट करिए। तो इसको नोट करने के लिए हमने गूगल फॉर्म आपको दिया है, जो आपको इस वीडियो के लिंक में मिलेगा। उस गूगल फॉर्म से आप ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इसको पेपर पे भी नोट डाउन करिए, क्योंकि वो आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक्सेल फाइल आप भी बनाइए और उसको गूगल फॉर्म पे भी सबमिट करिए, ताकि जब डेटा को लास्ट में हम मैच करेंगे तो वो दोनों चीज़ें मैच करें और इसमें आपका जो प्रोसेस होगा वो स्मूथ हो जाए। तो आपको इस महीने 2 ही काम करने हैं, एक बेसलाइन सर्वे करना है और दूसरा इंटरवेंशन डिज़ाइन करके उसको डिसेमिनेट करना। तो पहला काम बेसलाइन सर्वे का, जैसा मैंने आपको बताया कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू या मैन्युअली आप अपने 30 से लेकर 50 बेनिफिशियरीज़ का डेटा प्रोक्योर करिए, उनकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग करिए। वल्नरेबिलिटी मैपिंग का मतलब है कि आपने जो एक बैच चुना है बेनिफिशियरीज़ का, उनकी डिटेल्स के साथ आपको ये लिखना है कि इनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अभाव है। सिर्फ ये आपको रिकॉर्ड्स उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो हमने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए। और उसके अलावा जो सेकंड टास्क है, जो सब्जेक्ट हम लोगों ने आपको बताए थे कि नवंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स एंड ड्रग अब्यूज़, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 सब्जेक्ट पर
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि ये 4 चीज़ें क्या हैं और इन 4 चीज़ों का सस्टेनेबल सॉल्यूशन आप सोसाइटी में कैसे दे सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इन सब्जेक्ट पर कि ये 4 चीज़ें क्या हैं, फिर इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं सोसाइटी में और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। उसका कंटेंट सब्जेक्ट वाइज आप तैयार करिए और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जब वो कंटेंट तैयार हो जाए तो इस कंटेंट को वर्कशॉप अपने बेनिफिशियरीज़ के, जो आपने बेनिफिशियरी चुने हैं 30 से लेकर 50, उन बेनिफिशियरीज़ के साथ वर्कशॉप करके उनको इस बारे में अवेयर करिए, उनको ये नॉलेज डिसेमिनेट करिए, उनको इस नॉलेज से एम्पावर करिए। सिर्फ ये दो ही काम आपको करने हैं और जब ये काम आपका हो जाएगा फिर अगले महीने के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उन पर बेसिकली इसी तरीके से रिपीट करना है, फिर 3rd मंथ में भी इसी तरीके से जनवरी में रिपीट करना है। तो आपका जब ये काम फरवरी तक हो जाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स को, जो 10 सब्जेक्ट हमने टोटली दिए हैं जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, ड्रग अब्यूज़, साइबर क्राइम, चाइल्ड अब्यूज़, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, जेंडर सेंसिटाइजेशन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। तो ये 10 टॉपिक जब आप 4 महीने में कवर कर लेंगे तो जो लास्ट मंथ जो मार्च का आपको मिलेगा उसमें आपको सिर्फ इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। तो वो कैसे करना है इम्पैक्ट असेसमेंट, वो हम आपको लेटर स्टेज पर बताएंगे, उसके टूल्स भी हम आपको देंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपना एक बेनिफिशियरी ग्रुप बनाइए, उसका बेसलाइन सर्वे करिए और इन सब्जेक्ट पर अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपनी सोशल इनोवेशंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो तो हैं ही हैं, जो बच्चे सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम में कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन क्योंकि आप टीचर हैं, क्योंकि आप एडवांस हैं और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़िया सॉल्यूशन दे सकता है, तो अपनी सोशल इनोवेशंस को, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक्टिवेट करते हुए आप इन सब्जेक्ट्स पर सोशल इनोवेशन डेवलप करिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए अपने बेनिफिशियरी ग्रुप के साथ। फिर 3 महीने बाद हम देखेंगे कि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से इन बच्चों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, ये बच्चों की लाइफ स्किल नॉलेज में कितनी इन्हांसमेंट हुई है, इनकी कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ये पहले कैसे थे लेकिन अब ये कितना जानते हैं। तो इससे आप अपने किए हुए इंटरवेंशन को, इम्पैक्ट को एसेस कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे और उस पूरे काम की हम आपसे इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाएंगे। तो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कैसे बनती है, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि एक आपकी द्वारा बनाई गई इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ज़िंदगी भर के लिए आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। वो जहाँ भी आप अपना रिज्यूम बनाएंगे वहाँ पर टॉप पे लिखा जाएगा। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे किसी अवार्ड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पर वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपका सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन है, और सबसे बड़ी बात वो एक मेजरेबल कंट्रीब्यूशन है जिसको मापा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट एनालिसिस हुआ है, जिसका इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, और उसको सर्टिफाइड DOE भी कर रहे हैं और लाडली भी कर रही है। तो ग्लोबल लेवल पे उसकी रिकॉग्निशन होगी और आपको धीरे धीरे जब आप इसके बारे में जानेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपने किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जिस तरीके से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, B.Ed की डिग्री है, उसी तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी प्रोफाइल को एनहांस करने में। आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी चीज़ ऐड हो जाएगी जो जीवन भर आपके परिवार के काम आए। और साथ ही ये तो बात सर्टिफिकेट की है, लेकिन इन दिनों जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो आपके भी काम आएगी, आपके परिवार के भी काम आएगी, आपके स्टूडेंट्स के भी काम आएगी और सोसाइटी में आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगी इन सारी जानकारियों पे लेटेस्ट अपडेटेड रहने के लिए। और साथ में आपने जो सोशल इनोवेशंस डेवलप की हैं उनको जब आप सोसाइटी में लेकर के जाएंगे या लोगों से डिस्कस करेंगे, एक प्रोफाइल एनहांसमेंट, एक पब्लिक लीडरशिप भी आपकी डेवलप होगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, जहाँ पर आप एक बैच को जब एड्रेस कर रहे होंगे तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो भी निकल करके आएंगी। और साथ ही साथ जब आप नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, नई चीज़ों पर काम करेंगे और थॉट प्रोसेस को चेंज कर करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नई इनोवेशंस को डिज़ाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। और जहाँ तक बात है इस लीडरशिप प्रोग्राम की, इस फेलोशिप प्रोग्राम की, ये क्या अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले टाइम में देगा ये आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। हमारा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हर महीने के दिए जो टास्क हैं आप उनको देखते रहें
लाडली फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़े रहें, या वेबसाइट पर हमने टीचर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए एक अलग पेज बनाया है, जहां पर इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड रहेगी। उसको देखते रहें, अपने ईमेल्स प्रॉपर चेक करते रहें, हम आपको ईमेल्स के थ्रू सारी कम्युनिकेशन करते रहेंगे। और आपको कोई भी टास्क समझने में अगर दिक्कत आए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने इन टास्क को इतना सिंपली बनाया है, स्टेप बाय स्टेप, और आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं है, बहुत सिंपल मैनर में आपको इसको पूरा करना है। तो बहुत सिंपल वे में विदाउट बर्डन लिए आप इन कामों को करिए और ऐसी सोशल इनोवेशंस डेवलप करिए जो हमारे देश के लिए आने वाले टाइम में, खासकर जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, डिसएडवांटेज बच्चे हैं, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता, उनको अगर आप इस काम से, इस नॉलेज से अगर इक्विप्ड कर देंगे, एम्पावर कर देंगे, तो देश की जीडीपी में आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि अगर बच्चे इसी स्टेज पर इन गंभीर विषयों के बारे में अवेयर हो जाएंगे, उनसे बच जाएंगे, तो हज़ारों करोड़ रुपया जो इन समस्याओं के निदान के लिए खर्च होता है सरकार का, वो बचना शुरू हो जाए। So this will be a big contribution from your side by building the society, by building the community, by building the nation. So this is the task where we all are requesting you to contribute for your nation. तो वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और हम उम्मीद करेंगे कि हम अगले दिनों तक आप लोगों के साथ जुड़े रहें और मार्च तक एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल प्रोग्राम हम ग्राउंड पर डिलीवर करें और उसका एक बड़ा कार्यक्रम रखें। और उस कार्यक्रम में जिनकी सोशल इनोवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप हुई हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर करें, उनके साथ एक अवार्ड फंक्शन करें, उनको फेलिसिटेट करें, या उनके लिए और क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ तलाशी जा सकती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश के हम आप लोगों तक पहुँचें। तो ये हम लोगों का मिशन है कि हर व्यक्ति हर लेवल पर इन जानकारियों के साथ इक्विप्ड हो, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के साथ जुड़े, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की जो रीच है उसको लोगों तक लेकर के जाए, इफेक्टिव कम्युनिटी आउटरीच को डेवलप करे और ख़ासकर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की एडवांसमेंट के लिए काम करे। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत बेहतर तरीके से बनाई जाती हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रख करके बनाई जाती हैं। अगर वही पॉलिसी अगर सही तरीके से, वो स्कीम सही तरीके से अगर लोगों तक पहुंच जाए, तो हमें लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो वी रिक्वेस्ट यू कि हमें आप लोगों का एक सोशल कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो होगी वो इस देश के विकास के लिए डायरेक्टली यूटिलाइज होगी और साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ होगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।